नमस्कार, आप देख रहे हैं अराल न्यूज़ 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। आप सभी का अराल न्यूज़ 24 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज़ हो चुका है। मेवाड़ में और राजस्थान में 9 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा गया है। इसी में उदयपुर ग्रामीण जो एक हमारी टीएसपी क्षेत्र में आते हैं, यहाँ पे एक लोकसभा के लिए उम्मीदवार हैं। इन्होंने सायरा ब्लॉक मंडल में एक अपनी बैठक रखी गई है और इनकी क्या मुद्दे हैं, उनके क्या परिचय हैं, सबसे पहले हम इनका परिचय करवाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मन्नालाल जी का नाम आज तक किसी भी ब्लॉक में, किसी भी क्षेत्र में नहीं सुना था। तो आपका सबसे पहले अरावली न्यूज़ 24 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जी, धन्यवाद। आप सभी को राम राम। सर, आपका परिचय ताकि सभी कार्यकर्ता और स्थानीय जनता भी आपको जाने, क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, तो कहीं न कहीं वे आपका मत का उपयोग करेंगे। उसके पहले हम आपका एक बार आपका इंटरव्यू करने की कोशिश करते हैं। जी। धन्यवाद। मैं उदयपुर का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें निवास करता हूँ और मूल रूप से जो हमारा परिवार है कटारा गोत्र, जो जनजाति क्षेत्र है उसमें एक गोत्र है, वो नठारा पाल यहाँ का है, जावर मांस के पास। वहाँ से हम लोग संभवतया हमारे पुरखे मुगलों से स्ट्रगल करते हुए अलग-अलग जगह बिखरे हैं और रह रहे हैं। अभी दरियावत के पास में पैतृक गाँव है, लेकिन पिछले 25 साल से उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत हूँ। मूल रूप से बाकी सारी मुद्दे अपनी जगह पर हैं, लेकिन उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की यदि बात करें, तो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से एक गोगुंदा है और आज हम गोगुंदा में हैं। यहाँ का महत्वपूर्ण जो एक बड़ा ब्लॉक है, मंडल है, वो सायरा ब्लॉक है। तो यहाँ समझा है, सभी के साथ बैठे हैं और पूरे मुद्दे यहाँ पर क्या हो सकते हैं, उनको समझा है। और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोकसभा 2024 के लिए मुद्दों का संकलन हो रहा है ऑनलाइन, उसमें एक अपील भी जारी किया हुआ है, तो यहाँ के जो मुद्दे हैं वो उसमें शामिल करेंगे और सभी युवा जो आईटी फ्रेंडली हैं वो भी इसमें डालेंगे। महत्वपूर्ण बात ये है कि आज की तारीख में जो लोकसभा क्षेत्र का मुद्दा तो अपने स्थान पर है ही, लेकिन आज की तारीख में राष्ट्र जो है वो सामाजिक नीति और सामाजिक नीति से आगे राष्ट्र नीति की तरफ आगे बढ़ चला है। भारत का गौरव कैसे बढ़े, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र कैसे बने, और उस पूरे प्रकल्प में, पूरे आंदोलन में मेवाड़ कैसे एक विकसित क्षेत्र बने, इस बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और यही हम सभी के साथ संवाद करते हुए इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, मेरा सवाल ये था कि आपका परिचय दीजिए। आपका परिचय नहीं दिया, आपका परिचय दीजिए। परिचय नाम लगाकर किस गाँव के हो, क्या योग्यता है हाँ। आपकी, और राजनीति में आज से पहले आपका क्या, किस तरह से आपने राजनीति में किया, पहला चुनाव आपका ये? हाँ, निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय जो राजनीतिक नेतृत्व है, उन्होंने एक अवसर दिया है, उम्मीदवार घोषित किया है। मन्नालाल रावत नाम है और पिछले 26 सालों से हम राष्ट्र की सेवा में थे और जो यहाँ के क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, उसमें काम कर रहे थे। क्योंकि सामाजिक क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे फ्रंट हैं, तो उसमें हम काम कर रहे थे। विशेष तौर पर जनजाति सुरक्षा मंच का एक आयाम है, उस पर हम काम कर रहे थे पिछले 7-8 सालों से। और वो महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि किस प्रकार के जो जनजातियों के संवैधानिक मुद्दे हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया, पैसा एक्ट हो गया, किस प्रकार से अपात्र लोग आके जनजातियों के हक को छीन के ले जाते हैं, इस तरह के मुद्दे जो होते हैं उस पर हम काम कर रहे थे। इसके अलावा तीर फाउंडेशन नासिक के डायरेक्टर का भी मेरे पास दायित्व रहा है और टीआरकेसी दिल्ली का भी दायित्व रहा है। इसके अलावा बप्पारावल जागृति संस्थान का दायित्व और कल्याण आश्रम के विविध तरह के फ्रंट हैं, उस पर काम कर रहे थे। तो कहीं न कहीं प्रशासनिक सेवा में आप थे, और अभी आपने जो इस तरह से चुनाव लड़ने के लिए आपका नामांकन किया गया है, उसके बाद में आज आपने प्रथम सायरा में बाहर आए हैं। तो आपको इस सायरा में भी मेरी तरफ से भी इस तरह की एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं भी स्थानीय निवासी हूँ और स्थानीय एक व्यक्ति हूँ। यहाँ पर पिछले 2 चुनाव से भारी मतों से सांसद का जो भी लोग इनको भारी मतों से 2 बार लगातार चुनाव जीता कर, उनके बाद में 2 बार बहुत ही कम बार या सायरा में नहीं के बराबर उनका यहाँ पर कोई विकास का कार्य हुआ है, नहीं उन्होंने कोई बजट भेजा है और नहीं उन्होंने क्षेत्र के लिए कोई विकास की बात उठाई थी। तो अब आपसे क्या उम्मीद करेगी? आपके पार्टी के लोग इस आपकी खिलाफत करेंगे, दूसरे लोगों की उम्मीद नहीं है, क्योंकि लोगों ने वोट दिया है, मतदान किया 2 बार लगातार, उसकी तरफ तीसरी बार आप चुनाव की वोट मांगोगे। किस तरह से लोगों को आपने साथ में लोगों के उनकी जो जो लोगों की अंदर की भावना है, जो दुख है, वो दुख दूर कैसे दूर करोगे? राष्ट्र का अपना एक क्रम चल पड़ा है कि किस प्रकार से पर्यटन, रोजगार, जल और इसके अलावा बिजनेस का पूरा मॉड्यूल किस तरीके से वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक व्यवस्था को ले जाना। तो वो जो क्रम है, वो जो मुद्दे हैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने और उनके अपने विजन में,
तो उन मुद्दों को कैसे मेवाड़ के मुद्दों को उनके साथ जोड़ सकते हैं, उसका प्रयास रहेगा। आगामी समय में सारी बातें जो क्षेत्र की समस्या है उनको उनके साथ में जोड़ने का प्रयास रहेगा और यहाँ मंडल के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण जो अनुभवी हैं, पूरी निष्ठा के साथ बड़े लंबे संघर्ष के साथ काम कर रहे हैं और माननीय विधायक साहब यहाँ थे, माननीय उप जिला प्रमुख जी, उनके काफ़ी सारे आइडियाज़ मिले हैं और बहुत सारी समस्याओं की जानकारी में आई। उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे और आगामी समय में इस पर काम करेंगे। जिस तरह से आपको लोकसभा का चुनाव का प्रत्याशी घोषित किया गया है ना, आपने अपने चुनाव का बिगुल बजा दिया है। अब आपको इस सायरा क्षेत्र में ऐसी कौन सी कमी लगी जिसको आप जा करके अपने वहाँ तक इसकी आवाज़ उठा करके इन लोगों को समस्याओं का समाधान निकलाओगे? शिक्षा को लेकर बात आई है और यहाँ का जो जसवंतगढ़ से कुमलगढ़ की तरफ नीचे रणकपुर की तरफ रोड जाता है उसका विषय जानकारी में आया, रोजगार के विषय है, माइग्रेशन के विषय हैं, जल संबंधी विषय हैं, ऐसे काफ़ी सारे विविध मुद्दे जानकारी में आए। उनका जो प्रचलित योजना है, जो संचालित योजना है, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो और केंद्र से कैसे उसमें आ सकता है, वो आगे का एक ट्रैक रहेगा। फिलहाल तो जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में जो मुद्दे हैं उसको लेकर राजनीतिक दल हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनता जनार्दन के बीच में आ रही है और सभी की भावना उसके साथ जुड़ती जा रही है। उन मुद्दों को आगे के समय कालखंड में जोड़ते हुए परियोजनाएं बनाकर और विभिन्न मंत्रालयों के जो योजना है उनके साथ में जोड़ते हुए समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये थे मन्नालाल जी रावत, जिनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उदयपुर में प्रत्याशित घोषित किया गया है और आज इनकी एक सायरा में एक अच्छी मीटिंग रखी गई थी जागेश्वर महादेव मंदिर में और सायरा मंडल के अलावा अपने गोगुंदा के और भी स्थानीय भारतीय जनता पार्टी कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे। हमारे